देश के प्रति समर्पित पार्टी भारतीय जनता पार्टी का भी प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष अपने झुंझुनू शेखावाटी की सैनिका की शहीदा की धरती पर आया है, तो एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर बाका सम्मान में जोरदार तालियों के साथ आप मन बतावा वंदे वंदे सतीश पूनिया जी, सतीश पूनिया जी। कि दुनिया में भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत कोई है दुनिया में, लोकतंत्र के बाद सबसे बड़ी ताकत है भारत की जय हिंद की सेना, जिस सेना ने आज भारत का मान पूरी दुनिया में ऊंचा किया है। इसलिए दो ऐसी शख्सियत हैं, बाकी सब मंच पर हमारे सभी सम्मानित लोग हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं। मैं इन सब का सम्मान करता हूं और आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ मंच पर जितने लोग बैठे उनका आप सम्मान करें। मैं इस सभा में किसान सरदारों के बीच में, नौजवानों के बीच में अमर शहीद राम कुमार जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आया हूं। और आज पहली बार नहीं आया हूं, न तो धर्मपाल जी को याद है न मुझे याद है। बरसों बरस शहादत को नमन करने का यह अटूट रिश्ता शायद ऊपर वाला नहीं बनाया है। मेरे छोटे भाई धर्मपाल को इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिसने मुझे एक ऐसे शहादत के स्थान पर बुलाया है। मित्रों, किसान सरदारों, नौजवान भाइयों, आप लोग इतनी बड़ी ताकत और इतनी बड़ी तादाद में आए हैं। आपके मन में बहुत सारी उत्कंठाएं भी हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारी जिज्ञासा है और मन में बहुत सारा आक्रोश भी रहा होगा। मैं देख रहा हूं कि बहुत बड़ी किसान बिरादरी यहां पर है। मैंने जब तिरंगे का नाम लिया तो आपके चेहरे पर खुशी आई, आपके चेहरे पर ओज आया, आपके रोंगटे खड़े हो गए। क्यों ना होते, इतने सारे लोग हो, कोई ऐसा शख्स नहीं है जो तिरंगे का मान नहीं करता हो, क्योंकि तिरंगे से बड़ा हिंदुस्तान में तो कुछ नहीं है। वो किसी कौम का होगा, किसी बिरादरी का, किसी पार्टी का, और इसलिए किसी किसान का, किसी नौजवान का सीना चौड़ा हो जाता है, क्योंकि किसान जब अपना पसीना बहाता है तो ये धरती अन्नपूर्णा होती है। और उसी किसान के घर में पैदा हुआ कोई नौजवान जब सीमा पर लड़ता है तो इस भारत माँ की आन बान शान की रक्षा होती है। और इसलिए ऐसे वो लोग जिन्होंने इस तिरंगे के चमत्कार को देखा है, तिरंगे की ताकत को देखा है, यहाँ इस चौपाल पर बैठकर कभी लोग चर्चा करते रहे होंगे कि कश्मीर में कैसी शहादत होती है, कैसे आतंकवादी होते हैं, कैसे तिरंगे को जलाते हैं, कैसे संविधान का अपमान करते हैं। क्या कोई माई का लाल पैदा होगा जो कश्मीर की 370 को खत्म करेगा और तिरंगे का मान करेगा? केवल देश नहीं, पूरी दुनिया ने देखा कि वो 370 नरेंद्र मोदी जी ने खत्म की और कश्मीर की घाटी पर उस शहादत का तिरंगा मान सम्मान के साथ फहराया गया। जन्म में, परण में और मरण में किसी कौम के, किसी बिरादरी के, किसी जाति के, किसी पंथ के, किसी मजहब के, लेकिन राम का नाम रोंगटे खड़े करता है, राम का नाम आस्था देता है, राम का नाम भरोसा देता है, राम का नाम विश्वास देता है। और वो विश्वास किसी भी कौम से बड़ा है। वो विश्वास भगवान राम का विश्वास है। भगवान राम की अयोध्या की पवित्र भूमि पर खुद भगवान बंधक थे। किस लिए? क्योंकि सियासत ने समाधान नहीं किया था, राजनीति ने गौर नहीं किया था। इसलिए दुनिया मजाक करती थी कि जहां राम पैदा हुए, जिसको पूरी दुनिया मानती है, राम अपनी जमीन पर बंधक है। राम का मान नहीं है, राम का मंदिर नहीं है, राम का अभिमान नहीं है। और पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अयोध्या की पवित्र पावन भूमि पर भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ और कितने शान से भगवान की महिमा हुई। अभी 25 तारीख को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती गई। देश की राजनीति में खूब बदलाव आया, बहुत नेता है, उनकी चर्चा होती रही, लेकिन यहाँ पूरा किसान समुदाय बैठा है। दिल पर हाथ रख कर दे कि देश के करोड़ों किसानों को सबसे पहले किसान क्रेडिट कार्ड की सौगात देकर, केसीसी की सौगात देकर उस किसान के जीवन को बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। ये जो गांव के सड़कों के बोर्ड लगे, यो नहीं लगे, किसी और पार्टी ने, किसी और व्यक्ति ने नहीं। जिसका गांव से लगाव था, जिसका किसान से लगाव था, यही कारण है कि 7 लाख किलोमीटर सड़कें, राजस्थान में 70,000 किलोमीटर सड़कें वो देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कलम और वाणी से निकली हुई थी।
आज किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए साल के, कोई कल्पना नहीं करता था किसान के सीधे खाते में पैसे जमा हो जाएं। और बैंक का खाता आज तो साधारण लगता है, लेकिन 2014 से 22 के बीच में 45 करोड़ बैंक के खातों ने भ्रष्टाचार पर भी अंकुश खड़ा किया और गरीब को उसके हक का पैसा उसको खाते में सीधे सीधे दिया। ये जो उज्ज्वला के गैस कनेक्शन, सर पे छत, आवास के जरिए इस देश को बदलने का काम हुआ था। लेकिन मैं आज किसानों की एक ऐसी पंचायत में खड़ा हूं, मैं यदि पूछूं कि 2018 में ऐसे भी लोग थे जिन्होंने ये कहा था कि 10 तक गिनती गिनेंगे, कहा था कि नहीं कहा था? 10 तक गिनती गिनेंगे और किसानों का पूरा कर्जा माफ हो जाएगा। एक बार तो मेरे को भी लगा कि ये चमत्कार तो देव भगवान और तेजाजी महाराज और मीन भगवान भी नहीं कर सकते थे, चामुंडा माता भी नहीं करती। 10 तक गिनती गिनूंगा, राजस्थान के सारे किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। आप यहाँ राम कुमार जी की शहादत पर आए हो, दिल पर हाथ रख के कहिए किसी एक भी किसान का पूरा कर्जा माफ हो गया हो तो मेरे को हाथ खड़े करके बताइए। नहीं हुआ? जो हाथ नहीं हिला रहे इसका मतलब उनका हो गया। आपको बताऊं एक बात, इस झांसे के कारण मैंने विधानसभा में सवाल लगाया था और विधानसभा में सरकार को पूछा था कि कितने किसानों की जमीनें नीलाम हुई। इसी सरकार का, अशोक गहलोत सरकार का, कांग्रेस पार्टी की सरकार का जवाब था 18,000 किसानों की जमीनें नीलाम हो गई। मैंने एक सवाल पूछा कि कितने किसानों ने कर्जे से आत्महत्या की। उन्होंने आंकड़ा बताया लगभग 300 किसानों ने राजस्थान में कर्जे के कारण आत्महत्या कर ली। आपके घर में पढ़ाई भी करते होंगे लोग, बच्चे करते हैं कि नहीं करते? नौकरी की उम्मीद भी रखते होंगे, नौकरी मिल गई सबको। आपको बताऊं 70 लाख बच्चों ने परीक्षा दी, आपके घर के बच्चे ने भी दी होगी। 70 लाख बच्चों ने, और नौकरी कितनों को दी है? 1 लाख से नीचे का आंकड़ा वो बताते हैं। ये तो मुझे भी पता है, झूठों का सरदार है, लेकिन आंकड़ा 1 लाख नीचे का मैं सही भी मान लूं तो बच्चे कितने? 69 लाख। और 69 लाख के दिल पर और आपके दिल पर क्या गुजरती होगी राम कुमार पुरा की शहीद की इस सभा में? मेरे को ये बताइए कि जब आप पेट काट कर उसको भेजते हैं कोचिंग करने के लिए, जब तक घर में नहीं आता तब तक उसकी मां इंतजार करती है, डरती है कुछ हो नहीं जाए। आप परिश्रम करते हो, उधार लेते हो, खेत गिरवी रखते हो, कुछ भी करते होंगे, लेकिन शहर में इस उम्मीद के साथ भेजते हो कि इस बच्चे को रोजगार मिलेगा। उस दिन आपके दिल पर क्या गुजरी होगी जब परीक्षा देने गया होगा और आपको पता लगा कि उस बच्चे का पेपर लीक हो गया। अच्छा लगा आपको? क्या ये पाप नहीं है? हनुमानगढ़ के नौहर में एक बच्चे ने इसलिए आत्महत्या कर ली कि जब पर्चा लीक हुआ तो उसने कहा मैंने इतनी मेहनत की थी, मैं अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा, इसलिए अपनी जिंदगी से खेल गया। और वो अकेला बच्चा नहीं था, राजस्थान के सैकड़ों बच्चे हैं। उन सैकड़ों बच्चों की आत्महत्या नहीं, वो हत्या है, और उस हत्या की जिम्मेवार कोई है तो अशोक गहलोत की कांग्रेस पार्टी की सरकार है। राम कुमार पुरा के किसान भाइयों, जमीर हो तो इस आत्महत्या का, हत्या का बदला जरूर लेना। राजस्थान में 8,31,000 मुकदमे दर्ज हुए हैं। दुनिया की बिरली सरकार है जिसमें इतने मुकदमे दर्ज हुए। 8,31,000 कितने? 8,31,000। दुनिया की किसी हुकूमत में इतने मुकदमे दर्ज नहीं हुए। 17 बलात्कार होते हैं, 7 मर्डर रोज होते हैं, हत्याएं होती हैं 7। क्या ऐसे लोगों को आप बर्दाश्त करोगे? मुझे किसान के घर में पैदा हुआ हूं मैं आपकी पीड़ा जानता हूं। मुझे और धर्मपाल को ताकत देनी है तो ऐसे लोगों को बेनकाब करना पड़ेगा, आपको अपने पसीने से लड़ना पड़ेगा। ऐसे लोगों के खिलाफ ही संघर्ष है। ये साधारण संघर्ष नहीं है, ये वैसा ही संघर्ष है
उसी अराजकता और गुंडागर्दी के खिलाफ है, उसी भ्रष्टाचार के खिलाफ है जिसके लिए राम कुमार जी ने शहादत दी। ये संघर्ष आप लोगों के लिए है। इस संघर्ष को आपको पहचानना पड़ेगा। वो लोक लुभावन बातें करेंगे, झूठ भी बोलेंगे, पाखंड करेंगे, सियासत करेंगे, राजनीति करेंगे। मैं राजनीति नहीं कर रहा, मैं आपको सच कहने आया हूं, मैं जगाने के लिए आया हूं। और यही जन आक्रोश है। सरकार तो बदलेगी, लेकिन आपके इरादों से बदलेगी, आपके परिश्रम से बदलेगी, आपके पसीने से बदलेगी, आपके प्रतिकार से बदलेगी, आपके विरोध से बदलेगी। मैं उसका आवाज देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे ताकत चाहिए। कौम में बंटने से, संकीर्णता से, थोथे नारों से, तेरा मेरा से इससे नहीं होगा। आप लोगों को मजबूती के साथ खड़ा होना होगा, क्योंकि राजस्थान के साथ अब अन्याय बहुत हो लिया। ये अन्याय बहुत ज्यादा नहीं सहेंगे। राजस्थान को राजस्थान का हक दिला के रहेंगे, किसानों को किसान का हक दिला के रहेंगे, नौजवान को नौजवान का हक दिला के रहेंगे, महिला को महिला का हक दिलाएंगे, गरीब को गरीब का हक दिलाएंगे। इतने वर्षों में आप समझते हो अच्छे तरीके से, लूट और झूठ का ही तो खेल है। इसी खेल को बदलना है, इसी नियत को पहचानना है। यही परिवर्तन की लड़ाई है, यही जमीर की लड़ाई है, स्वाभिमान की लड़ाई है। मैं हर बार आता हूं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, छोटे भाई धर्मपाल की बात के लिए आता हूं, सारा काम छोड़ के आता हूं। लेकिन मैंने इस बार ये अलग बात इसलिए की है कि ये केवल खेतड़ी की लड़ाई नहीं है। मुझे पता है खेतड़ी की लड़ाई आप पक्का जीतोगे, लेकिन हमें राजस्थान की लड़ाई जीतनी है और किसान के नौजवान के हक में जीतनी है। लेकिन ये लड़ाई लठ की नहीं है, दिमाग की है, भावना की है, एकता की है। आपस में सब मिलकर लड़ेंगे तो सफल होंगे। इसलिए मंच पर भी वो 36 कौम के लोग बैठे हैं, सामने भी वही लोग हैं। तो मैं तो आपसे सिर्फ ये गुजारिश करने के लिए आया हूं, खेतड़ी का मान भी रखेंगे, राजस्थान का मान रखेंगे, लेकिन आप सब लोग आज एक एक व्यक्ति, किसानों की कर्जा माफी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बिगड़ी कानून व्यवस्था, यही सब भारतीय जनता पार्टी के जन आक्रोश आंदोलन का अभियान का हिस्सा है। और छोटी छोटी बातें थी। आपको जब वो यात्रा आई होगी, धर्मपाल जी के नेतृत्व में परिचय दिए, सारी बातें लिखी है। ये पवन जी ने जो नंबर बताया है, ये साधारण नंबर नहीं है। अब ये कोई समझ ले कि इन्होंने मिस कॉल करवाई और आपके पास हेमा मालिनी का फोन आएगा, इसलिए नहीं करवाई है। कोई ये भी सोच रहा होगा कि इसमें 100 रुपए रिचार्ज के आ जाएंगे, नहीं आएंगे। ये भी मत समझना कटेंगे, कटेंगे भी नहीं। लेकिन इस मिस्ड कॉल से जितनी ज्यादा ये नंबर दबाओगे, जितने लोगों से दबाओगे, रिश्तेदारों से, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि 81, 40, 200 से कांग्रेस पार्टी की राजस्थान से जड़ जरूर कट जाएगी। इसको जितना ज्यादा वो करवा सकते। तो नौजवान भाइयों, किसान सरदारों, देरी बहुत हो गई। मैं भी देर से आया, इसके लिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन मैं इस देरी की पूरी कीमत चुकाऊंगा। मैं इस मान सम्मान की पूरी कीमत चुकाऊंगा। आप लोग इसी तरीके से मजबूती से डटे रहना, कमजोर मत पड़ जाना। लोग कोई भी नारे लगाएंगे, कोई लुभावना बातें करेंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ भी घोषणाएं करेंगे, वो सब थोथी होगी। उनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं। मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। एक बार फिर से जोरदार इरादों के साथ में दिल्ली की सरकार को भी, मोदी जी को भी इस नारे से ताकत मिले जो वास्तव में भारत मां के सच्चे लाल की तरह तिरंगे के लिए पूरी ताकत से जुटा है। मैं अपनी बात खत्म करूंगा जब लोग कहते हैं ना नेता क्या करते हैं। राजनीति तो यूं ही होती है, राजनीति यूं नहीं होती मित्रा, नेता यूं नहीं होते। 55 सालों में केवल लूट और झूठ का खेल हुआ था। देश में तिरंगे का मान दुनिया में अब शुरू हुआ। मैं एक छोटी सी बात से खत्म करूंगा। अभी जिक्र किया था भी हमारे हरीश जी ने
ये सच्चा किस्सा है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई में हिंदुस्तान के लोग जब फंस गए तो उन्होंने सोचा निकले कैसे। गोलीबारी चल रही है, बमबारी हो रही है। मेरे क्षेत्र के कई मेडिकल के विद्यार्थी भी फंसे हुए थे। जब वो आए तो मैंने पूछा तुम सुरक्षित कैसे आए? उन्होंने कहा देश के प्रधानमंत्री ने हवाई जहाज भेज दिए, मंत्री भेज दिए, लेकिन उस यूक्रेन के देश से पड़ोसी देश तक तो हमें खुद को ही अपनी जोखिम से आना था। निकलते कैसे? तो एक तरकीब लगाई, एक सफेद कपड़े के टुकड़े पर तिरंगे को रंगा और हमने कहा कि मोदी जी कहते हैं कि दुनिया में भारत का मान हो गया, अभी आजमा लेते हैं। उस सफेद कपड़े के तिरंगे को लेकर जब सड़कों पर निकले यूक्रेन की चमत्कार देखा कि रूस की बमबारी बंद हो गई, यूक्रेन की गोलीबारी बंद हो गई और हिंदुस्तान के तमाम लोग सुरक्षित हंगरी की सीमा पर पहुंच गए। ये देश का मान होता है, ये नेता का अभिमान होता है, नेता की ताकत होती है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करने के लिए आया कि आप सब लोग इस परिवर्तन की लड़ाई में पूरी किसान कौम के लिए साथ पूरी एकजुटता से लड़ेंगे, हमको ताकत देंगे। धन्यवाद।